गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का हमारा टॉपिक चल रहा है परमाणु संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके पार्ट नंबर 15 की हम आज बात करने जा रहे हैं। और आज हम इस चैप्टर का भी समापन कर लेंगे। 2-3 टॉपिक है छोटे छोटे। देखिए, परमाणु के कक्षकों को भरना, परमाणु के कक्षकों को किस तरीके से भरा जाता है। तो परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से भरना है, उसके अकॉर्डिंग एक नियम दिया गया है, या सिद्धांत भी बोल सकते हैं। आफबाउ का सिद्धांत। आफबाउ शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। तो निर्माण करने का मतलब ये है कि हमें परमाणु के जो कक्षक है उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरना है। उन इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार भरना है, जैसे इसके अकॉर्डिंग 4 अलग अलग नियम दिए गए। n+l का नियम, दूसरा है पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, और तीसरा है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। और चौथा है अर्धपूरित व पूर्णपूरित स्थायित्व का नियम, अर्धपूरित व पूर्णपूरित स्थायित्व का नियम, स्थायित्व का नियम। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के भरने के लिए 1s फिर 2s एक आसान सा तरीका बताया है। 3s 3p और यहाँ 3d आ जाएगा। 4s 4p 4d और 4f, फिर आ जाएगा 5s 5p 5d और 5f और 6s 6p और 6d और 6f। यहाँ से हम पहले 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर हम खाली जाएंगे ऐसे यहाँ पर, फिर 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से खाली जाएंगे हम, फिर 2p से ऐसे गुजर रहे हैं इससे, तो 2p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 3s में भरेंगे, फिर यहाँ से हम खाली जाएंगे, फिर 3p और 4s, फिर 3p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4s में भरेंगे, फिर खाली जाएंगे हम, फिर उसके बाद में 3d 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर हम 4d 5s 6s के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी एनर्जी कम होती है, तो पहले कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। 1s से 2s की एनर्जी ज़्यादा होगी। 2s के बाद में क्या आ रहा है, 2p आ रहा है, फिर उसके बाद में 3s आ रहा है, फिर उसके बाद में 3p आ रहा है, फिर उसके बाद में 4s, फिर उसके बाद में 3d, फिर उसके बाद में 4p, फिर उसके बाद में 5s और फिर उसके बाद में 4d, फिर उसके बाद में 5p। इस तरीके से ये क्या होता है, एनर्जी का क्रम होता है, यानी कि ऊर्जा का क्रम होता है, और इसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ऐसे जो होता है उसके अंदर, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये हमने क्वांटम संख्या में पढ़ा। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में 14 और d में 10 और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते। तो हम इनको इस तरीके से भरेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका बताया गया है, जिसके अंदर अपने कौन से की एनर्जी ज़्यादा होगी ये डिसाइड करते हैं। फिर हम अपने नियमों की तरफ चलते हैं और इसी को अपनाते हुए, जैसे हमने पहला नियम पढ़ना है n+l का नियम, n+l का नियम। इसमें 2 बातें दी गई है। एक बात तो ये दी गई है कि n+l का मान
L का मान अधिक होगा तो उसकी ऊर्जा अधिक होगी, उसकी ऊर्जा अधिक होगी। जैसे हमारे पास 4s 4p 4d और ये दे रखे हो 4d, मतलब ये 3 दे रखे हो। हमें पता नहीं है कि इसके अंदर किसकी ऊर्जा ज़्यादा है किसकी कम है। तो n+l यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या और द्विघाषी क्वांटम संख्या को हम पढ़ चुके हैं। तो n का मान 4 और s के लिए n का मान 0 होता है तो इसका मान तो 4 आ रहा है, और 4 और p का मान 1 होता है इसके लिए तो इसका मान 5 आ रहा है, और 4+2 इसका मान क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसका मान ज़्यादा है तो एनर्जी का क्रम ये रहेगा, पहले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, फिर इसमें भरा जाएगा। तो जिसकी ऊर्जा कम पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। तो फिर दूसरी बात ये कहता है कि अगर n+l का मान समान आता है, समान कई बार कंडीशन समान आता है तो उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी ऊर्जा कम होगी, जिसके लिए n का मान कम हो, n का मान कम हो। तो n+l का मान कई बार क्या होता है सेम आ जाता है। जैसे हमारे पास हम ले लें, एक तो 3d ले लें, एक 4p ले लें, तो 3+2 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसमें 4+1 बराबर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं। अब हम क्या करें, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, तो हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि दोनों का मान 5-5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, n का मान देखेंगे, इसमें n का मान 3 है और इसमें n का मान 4 है। इसका मतलब 3d की एनर्जी कम है और 4p की ज़्यादा है, ये क्रम हो जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर जाएगा फिर 4p में। ये देख लो 3d की एनर्जी 4p से क्या होती है कम होती है। तो ये था n+l का नियम, जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, अगर हमारे पास n+l का मान जिसके लिए ज़्यादा आता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, n+l का मान अगर कम आता है तो उसके लिए एनर्जी कम होती है और पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भरा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है n+l का मान समान आ जाता है, तो हम सिर्फ n की वैल्यू देखेंगे। अगर n की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा और उसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये था n+l का नियम। अब देखिए हमारे पास दूसरा नियम आता है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली साइंटिस्ट था, उसने अपवर्जन नियम दिया। उसने कहा था कि एक ही कक्षक के अंदर प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं होती। 3 समान हो सकती है लेकिन चौथी तो अलग अलग होगी। तो जैसे इसने कहा था कि चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती, चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती। तो पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहा गया है कि एक ही कक्षक के अंदर, जैसे हमारे पास ये 4s कक्षक है, ठीक है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या और इसके लिए तो n का मान तो 4 हो जाएगा, 4s है, और l का मान क्या हो जाएगा इसके लिए 0, तो m का मान भी 0, तो s का मान क्या हो जाएगा ऊपर वाले के लिए +1/2। इसके लिए n का मान 4, l का मान 0 और m का मान भी 0 हो जाएगा, लेकिन s का मान -1/2 आएगा। तो इसने कहा था कि एक ही कक्षक के अंदर उपस्थित
कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। हो सकता है तीन समान हो जाए लेकिन चौथी अलग होगी। ये देखिए मैंने ऐसा ही एग्जाम्पल लिया है जिसमें तीन क्वांटम संख्याएं तो समान है लेकिन ये क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो ये क्या है, पाउली का अपवर्जन नियम है। पाउली का अपवर्जन नियम जो होता है वो हाइड्रोजन पर लागू नहीं होता क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन पर लागू नहीं होता, हीलियम से लागू होता है। तो ये था पाउली का अपवर्जन नियम जिसकी हमने चर्चा की। उसके बाद में तीसरा आता है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, बहुलता का नियम, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। जैसे हुंड ने ये कहा था कि जैसे मान लो ये कोई भी पी कक्षक है, ठीक है, इसमें इसने ये कहा था कि पहले सिंगल सिंगल भरो इलेक्ट्रॉन फिर पेयरिंग करो। तो ये क्या था, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, जिसके अकॉर्डिंग हुंड ने ये कहा था कि समान ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं उन्हें समरस कक्षक कहा जाता है। ये मान लो 2p कक्षक है तो ये तीन खाने बने हुए हैं, दो तीनों सेम सेम है। जैसे मान लो एक को px मान लो, एक को py और एक को pz मान लो। तो ये क्या है, समरस p कक्षक है। समान ऊर्जा के p कक्षकों में यदि इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो पहले सिंगल सिंगल भरो फिर उनकी पेयरिंग करो, यानी कि पहले सिंगल सिंगल भरो फिर डबल करो। तो ये जो तरीका था वो उसका सही था क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण साथ में समान भी होना चाहिए। जैसे हम पहले ऐसे भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, हम ऐसे भर रहे हैं तो ऐसे ही भरना है सबके अंदर। हम अगर ऐसे भर रहे हैं तो मान लो एक भर के छोड़ दिया, दो को ऐसे भर लिया तो ये तरीका गलत हो जाएगा, ये सही तरीका है। अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐसे भर रहे हैं, पहले ऐसे भर रहे हैं तो ऐसे ही ऐसे भरो, ठीक है, तो ये तरीका भी सही है। मान लो हम इलेक्ट्रॉन ऐसे भर रहे हैं और एक ऐसे भर दिया और एक ऐसे भर दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये था हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। फिर है अर्धपूरित, अर्धपूरित, अर्धपूरित व पूर्णपूरित, पूर्णपूरित स्थायित्व का नियम, स्थायित्व का नियम। अर्धपूरित और पूर्णपूरित स्थायित्व का नियम, कुछ कक्षक ऐसे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अर्धपूरित कंडीशन में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर पूर्णपूरित कंडीशन में होते हैं। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित यानी कि जैसे P के अंदर 3 भर रखा है तो ये P3 की कंडीशन में है और ये P6 की कंडीशन में मान लो, ठीक है, तो ये अर्धपूरित है, ठीक है, B सब में एक एक है। और ये क्या है, पूर्णपूरित है, पूरा भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। तो इन अर्धपूरित और पूर्णपूरित का स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। तो इसीलिए अगर हमारे पास कोई ऐसा कक्षक हो जो अर्धपूरित होने वाला हो, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर करके अर्धपूरित कर सकते हैं, तो हम जल्दी से उसको अर्धपूरित करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। और उसी प्रकार पूर्णपूरित होने वाला होता है तो उसको जल्दी से पूर्णपूरित करने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी अधिक हो। तो ये था परमाणु के जो कक्षक है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरना, जिसके अंदर हमने 4 नियमों की बात की जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। फिर उसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनीय विन्यास।
इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास कैसे किया जाता है? 10 परमाणु क्रमांक तो मैं आपको वैसे खानों के अंदर भरना बताऊंगी। जैसे 1 नंबर पर हाइड्रोजन होता है तो इसको 1s1 इसके अकॉर्डिंग भरेंगे हम, और 1s का एक ही खाना होगा 1s और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन s से भरा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 नंबर पर आता है हीलियम, जिसको 1s2 से लिखा जाता है और 1s इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन s से भरा जाएगा, एक ऐसे। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसका 3 परमाणु क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s2 में चले गए 2 और एक इलेक्ट्रॉन 2s में चला गया, तो ये 1s का खाना और ये 2s का, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, एक इसमें आ गया। फिर 1s2 और 2s2 ये भी कंप्लीट हो गया। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर आ गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ गए? 2s के अंदर। फिर है 1s2, 2s2 और उसके बाद में क्या आता है? 2p, तो 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 भरा जाएगा। तो 1s के तो 2 खाने, एक खाना, और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2s के एक खाना, और 2p आएगा इसके बाद। 2p में 2p के अंदर 3 खाने होते हैं जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। फिर है 1s2, 2s2 और 2p2, तो 1s जिसमें ये भरा जाएगा 2s, ठीक है, और 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा यानी भरेंगे, सिंगल सिंगल भरेंगे, हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम का पालन भी करेंगे। और फिर 2p3 आता है, तो जिसके अंदर 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर 2p के अंदर 1, 2 और 3 सिंगल सिंगल भर दिया। फिर उसके बाद में 1s2, 2s2 और 2p4 आ जाएगा, तो 1s कंप्लीट, 2s कंप्लीट और 2p के अंदर 4 भरना है, तो 1, 2, 3, 4 चौथा यहाँ भरा जाएगा। फिर 1s2, 2s2 और 2p5, तो 1s कंप्लीट, 2s कंप्लीट, और फिर इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5 भरने हमें, और फिर 1s2, 2s2 और 2p6। फिर उसके बाद में ये 1s कंप्लीट, ये 2s के अंदर कंप्लीट, और फिर उसके बाद में यहाँ 2p के अंदर 6 भरे जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, फिर डबल करेंगे। ये 10 तक मैंने खानों में भरना आपको बताया है, तो इस तरीके से आप भर सकते हो। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, Cl, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये 19 नंबर, ये 18, 17, 16, 15, 14 नंबर, ये 13 नंबर, ये 12 नंबर, 11 ऐसे होता है। बाकी सीधा रख सकते हैं अपने। जैसे यहाँ पर हम नियोन का यहाँ तक भरा है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ब्रैकेट के अंदर नियोन लिख सकते हैं, और उसके बाद में 2p पूरा भर गया तो फिर 3s1 आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2 और 2 4 और 6 10 और 11 परमाणु क्रमांक आ गए, 11 इलेक्ट्रॉन 11। फिर उसी प्रकार इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 भरा जाएगा। फिर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्या आता है? 3p, तो 3p1। फिर उसके बाद में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 भरा जाएगा।
फिर उसके बाद में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 भर देंगे। फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। इसी प्रकार 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 और 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 5 ऊपर भर दिया। अब 6 अब 3p कंप्लीट हो गया। 3p के बाद में कौन आ रहा है 4s। अब 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 ऐसे भरेंगे। और फिर उसके बाद में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जिसको मैंने 20 तक आपको कंप्लीट करवा दिया। आपको आना भी चाहिए और उसके आगे आप लिख भी सकते हो क्योंकि ऊर्जा का क्रम मैंने ये बता दिया आपको और वो डायग्राम बना करके आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद में हम आगे का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आगे का चैप्टर हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें साथ साथ मैं आपको बता भी दूंगी कि ये कैसे होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की क्लास इस चैप्टर के समापन के साथ हम यहीं समाप्त करने वाले हैं। आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिएगा और करिएगा और आपको नोट्स की PDF भी भेज दी जाएगी। धन्यवाद।